9.2 ठीक है। 9.2 में कुछ फॉर्मूला जो तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें क्या बोला है, मार्जिनल डिमांड। क्या बोला है बेटा, मार्जिनल डिमांड। अगर मैं तुमको बता दूं कि मार्जिनल डिमांड के बारे में, तो यहाँ लिखता हूँ मार्जिनल डिमांड। अगर मार्जिनल डिमांड किसी फंक्शन का अगर डिमांड की बात करेगा, क्या बात करेगा, अगर डिमांड की बात करेगा ना, तो समझ जाना मुझे उसको डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करना है। क्या विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू एल, जो फंक्शन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कर दिया तो क्या मिल गया मुझे, मार्जिनल। क्या मिल गया, मार्जिनल डिमांड। ठीक है, तो यहाँ बोला भी है, देखो मार्जिनल डिमांड एम डी इज इक्वल टू, क्या बोला उसने, डी डी अपॉन डी पी। यहाँ पर क्या किया उसने, डिफरेंशिएट ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी, डेरिवेटिव किया। तो डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, मार्जिनल डिमांड। क्या रहेगा, मार्जिनल डिमांड। समझा बेटा। वही अभी एक और आ गया, क्या बोलते हैं, मार्जिनल सप्लाई। मार्जिनल मतलब का डेरिवेटिव, ध्यान रखना, वो नहीं लिखा था मार्जिनल। मार्जिनल मतलब का डेरिवेटिव करना है। फिर क्या बोला, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तुम जानते हो, तुमको सी दिया रहेगा, टोटल कॉस्ट तुम्हें दिया रहेगा। तो तुम्हें क्या बोला, मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोला, मार्जिनल कॉस्ट। इसको भी क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएट करोगे ना, क्या हो जाएगा मेरा, डीसी अपॉन डीएक्स। यहाँ पे एक्स क्यों लिया, फंक्शन में एक्स होगा, फंक्शन में पी होगा। देखो जो विद रिस्पेक्ट टू है वो चेंज हो सकते हैं, जो फंक्शन में होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग फंक्शन सम्स करेंगे। समझा, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग सम्स करेंगे। मार्जिनल की बात था। अब क्या बोला, रिन्यू, एवरेज। अच्छा, एवरेज की बात करेगा तो एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, जो मेरा कॉस्ट दिया है ना, एवरेज कॉस्ट, जो मेरा टोटल कॉस्ट दिया, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय फंक्शन, जो मेरा फंक्शन होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, विथ रिस्पेक्ट टू पी होगा, जो भी होगा, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक्स है, एक्स इज योर फंक्शन, तो मुझे उससे डिवाइड करना है। समझा, तो मेरा क्या निकल जाएगा बेटा, क्या निकल जाएगा, एवरेज कॉस्ट। क्या निकल जाएगा, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट के बाद यहाँ पर जो दिया रेवेन्यू दिया, क्या दिया, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का सिंपल फॉर्मूला बेटा, रेवेन्यू का क्या होता है, प्राइस इनटू डिमांड। क्या होता है, प्राइस इनटू डिमांड। ये रेवेन्यू का फॉर्मूला है बेटा, भूलना नहीं, प्राइस इनटू डिमांड। और वही बात कर दिया उसने एवरेज रेवेन्यू। क्या बात कर दिया, एवरेज रेवेन्यू का। तो क्या होगा, रेवेन्यू डिवाइड बाय डिमांड, डिमांड से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान रखना, अगर रेवेन्यू को डिमांड से डिवाइड करूंगा तो रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू डिमांड अपॉन डिमांड, डिमांड कैंसिल इज इक्वल टू प्राइस। मतलब क्या मालूम पड़ा सर, जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। क्या होता है, प्राइस के इक्वल होता है। कोई दिक्कत, पक्का समझा ये फॉर्मूला। फिर बोला है प्रॉफिट। प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू मतलब आर, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। समझा, यही सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको कहां पर है, 12th में भी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा। ये ध्यान रखना। क्लियर, स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर सम्स। अगर तुमको फॉर्मूला देखना है एक बार देख लो। मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव, दिमाग में फिट कर लेना, उसको टाइट कर लेना। दूसरा उसने बोला है कौन सा, मार्जिनल चाहे कॉस्ट बोल, मार्जिनल कुछ भी बोल, डेरिवेटिव उसका। फिर तुमको बोलेगा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट रहेगा उसको जो विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन होगा उससे डिवाइड करो, आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। वैसे आपको रेवेन्यू प्राइस इनटू डिमांड, तो एवरेज रेवेन्यू जो फंक्शन में होगा, फंक्शन में पे डिमांड है तो डी से डिवाइड, कैंसिल डी पी आ जाता है। तो मतलब बोल सकता हूँ एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है, ये बोल सकता हूँ। प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। समझा, पक्का, विदाउट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी फंक्शन एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज पे 9.2 पे जो पहला क्वेश्चन है, सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है, सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, डिमांड डी फॉर अ प्राइस पी इज गिवन एज, डी तुम्हें दिया गया 27 अपॉन पी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस। सिंपल, क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस है वो,
रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी, डेरिवेटिव ऑफ डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड व्हेन अ प्राइस दिया, व्हेन अ प्राइस मतलब विद रिस्पेक्ट टू पी से करना है, और फंक्शन में पी भी दिया है, ध्यान रखना। तो जो जो फॉर्मूला आपने डेरिवेटिव का एक्स के रूप में पढ़ा था वो पी के रूप में हो जाएगा। जैसे कि log x का log p, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log p क्या हो जाएगा 1 अपॉन p। 1 अपॉन x क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन p क्या होगा माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर। समझे? पक्का? चलो निखिल पढ़ो। तो यहाँ पर क्या होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p नॉट x, क्योंकि फंक्शन में p है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा dd अपॉन dp, d अपॉन dp, व्हाट इज d 27 अपॉन p। सर 27 बाहर आएगा, नंबर है, तो डेरिवेटिव किसका होगा बेटा 1 अपॉन p का। सर 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या था माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर। समझा? पक्का? फिर माइनस में तो ऐसी रहेगा माइनस 27 अपॉन p का स्क्वायर, ये क्या हो गया dd अपॉन dp। अब बोला है, क्या बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस, प्राइस दिया है तो ऐसा लिखेंगे एट, प्राइस कितना दिया मेरे को 3 दिया है, बोला है यहाँ पर, तो हम निकालेंगे एट प्राइस इज इक्वल टू 3, तो ऐसा लिखना पड़ेगा dd अपॉन dp बेस में, कहाँ लिखोगे बेस में एट p इज इक्वल टू 3, जहां मेरा p है वहां पे मैं 3 पुट कर दूंगा, माइनस 27 अपॉन 3 का स्क्वायर। समझा अनुराग? देयरफॉर यहाँ पर dd अपॉन dp, dd अपॉन dp एट p इज इक्वल टू 3 कितना होगा माइनस 27 अपॉन 9, 9 3 जा 27, आंसर कितना गया माइनस 3। इजी था? तो दिक्कत क्वेश्चन क्या था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज, मतलब मुझे डिमांड को डेरिवेटिव करना था विथ रिस्पेक्ट टू पी से। अगर यहाँ होता x तो विथ रिस्पेक्ट टू x से होता। क्लियर? लिख लो। नंबर 2 देखो, इफ कमोडिटी द प्राइस डिमांड रिलेशन इज गिवन एज, प्राइस और डिमांड का रिलेशन दिया, क्या दिया है p प्लस 5 p माइनस 1, तो फाइंड द मार्जिनल डिमांड, डेरिवेटिव करना है मार्जिनल डिमांड व्हेन प्राइस इज, व्हेन प्राइस इज, प्राइस इज व्हाट 2, प्राइस 2 दिया है तो मुझे मार्जिनल डिमांड निकालना है, मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव। समझा? चलो या क्या करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p, जो फंक्शन p है तो dd अपॉन dp, चलो लगा दे u अपॉन v, ना u अपॉन v, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो क्या होता है सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, मैं बोल रहा हूँ बेटा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म दी होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ हो गया p माइनस 1, डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर p का, प्लस डेरिवेटिव किसका होगा कांस्टेंट का, माइनस p प्लस 5, समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव इसका होगा ना, हमेशा बताया था मैंने वो साइड में। यहाँ पे क्या होगा dp अपॉन dp d1 अपॉन dp, ठीक, दी होल अपॉन p माइनस 1 दी होल स्क्वायर। नेक्स्ट सॉरी फिर क्या आएगा p माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ p इज 1, कांस्टेंट इज 0, माइनस p प्लस 5, डेरिवेटिव ऑफ p इज 1, कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 ना, तो p क्या होगा 1, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 तो p क्या होगा 1, जो जो फॉर्मूला आपने x के रूप में पढ़ा वो p के रूप में कर दो अभी। समझे? समझे बेटा? चलो तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो 1 ही आएगा, p माइनस 1 1 से p माइनस 1 हो गया, ठीक है, माइनस ये भी मल्टीप्लाई करूंगा 1 ही आएगा, तो p बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज होगा, p माइनस 5, p माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया dp अपॉन
सॉरी डी डी अपॉन डी पी ना, डी डी अपॉन डी पी। अब दिया है प्राइस इज व्हाट 2, तो बोलूंगा प्राइस दिया है बच्चा, मैं बोलूंगा एट p इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा डी डी अपॉन डी पी, बेस में लिखने का ऐसा एट प्राइस इज इक्वल टू 2, क्या आएगा जहाँ पे मेरा p वहाँ पे 2 पुट करो, -6 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया -6 1 का स्क्वायर मतलब -6 आंसर आ गया। ये हो गया डी डी अपॉन डी पी एट p इज इक्वल टू 2। समझे? था इजी। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन 3 में क्या दिया है बेटा, आपको प्राइस दिया है 20 प्लस डी माइनस डी इसका भी फंक्शन में कोई डिमांड है, तो मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड, विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड। अभी डी नीचे आया है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड, तो वहां मत बेटा, यहाँ खाली ये देखना है कि जो फंक्शन मिलेगा उसका विथ रिस्पेक्ट टू जाएगा। बोला भी है देखो, फाइंड द रेट एट विच प्राइस इज चेंजिंग, प्राइस इज चेंजिंग व्हेन डिमांड इज, व्हेन डिमांड दिया है कितना 3, बताइए वैल्यू दिया रहता है ना हमेशा फाइंड करने के लिए। तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी। ये क्या होगा डीपी अपॉन डी, डेरिवेटिव क्या होगा हर टर्म में होगा, ये हो गया 20 का डी अपॉन डी माइनस डी अपॉन डी का स्क्वायर, कांस्टेंट का 0, वेरी गुड 0, ठीक है। डी का हो गया 1 ना, क्योंकि एक्स का होता है 1, तो डी खाली है, दोनों सेम है। देखो माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो डी स्क्वायर का 2d, समझे, एक्स स्क्वायर का 2x तो डी स्क्वायर का 2d। क्या आंसर आया फिर dp अपॉन dd 1 माइनस 2d, ठीक है, ये तो 0 हो गया था अपना। अब बोला है डिमांड कितना है, व्हेन डिमांड इज 3, तो ये क्या होगा dp अपॉन d एट डिमांड कितना है 3 है, तो जहाँ मेरा d वहाँ पे 3 पुट करना है, 1 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो गया 1 माइनस 6 दैट इज -5। ये आ गया dp अपॉन d एट डिमांड कितना है मेरा 3 है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपको 4th करना है। अब 4th तो बहुत इजी है भाई, इसमें 2 क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन 4th यहीं से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 4th सी दिया है 5x² 5x³ प्लस 2x² प्लस 7, ठीक है। फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4, ये दिया है, ठीक है, x इज इक्वल टू 4, दोनों फाइंड करना है, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट को x से डिवाइड कर देना है, x मतलब जो फंक्शन में होगा उससे डिवाइड। सर आपने बोला था एवरेज कॉस्ट के लिए क्या होगा c अपॉन x, c क्या है बेटा 5x³ प्लस 2x² प्लस 7 अपॉन x। अभी x एक एक के नीचे आएगा, तो ये क्या हो गया 5x³ अपॉन x प्लस 2x² अपॉन x प्लस 7 अपॉन x। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, एक x कैंसिल होगा, एक x कैंसिल होगा, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 5x², राइट, प्लस 2x प्लस 7 अपॉन x। बोला है x की वैल्यू कितनी है मेरी 4 है, तो पुट करते हैं यहाँ पर AC एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जहां जहां x से वहां का पुट करना है 4, तो ये होगा 5 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 7 अपॉन 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8 प्लस 7 अपॉन 4। अब सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है, ये कितना होगा 80 ना, 7 अपॉन 4 कितना हो गया 88 प्लस 7 अपॉन 4 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई डू इट कॉस्ट, ठीक है। अभी क्या निकालना है हमें, देखो नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे इसमें,
मार्जिनल कॉस्ट ना, एवरेज कॉस्ट होता है मार्जिनल कॉस्ट। अरे मार्जिनल से मतलब क्या होता है, मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव, राइट ना। मेरे को सी दिया है, पहले सी पुट कर लेते हैं। सी क्या बच्चा, सी दिया है 5x³ प्लस 2x² प्लस 7, राइट। तो मुझे क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, dc अपॉन dx। तो d अपॉन dx 5x का क्यूब, d अपॉन dx 2x², d अपॉन dx 7। कोई डाउट है इसमें? तो 5 यहाँ पर आएगा, d अपॉन dx x का क्यूब प्लस 2, d अपॉन dx x का स्क्वायर, d अपॉन dx 7। डेरिवेटिव का क्वेश्चन बाहर आता है बेटा, बाहर आ गया। चलो x का क्यूब क्या होगा, 3x²। x² क्या होगा बेटा, x² 2x ना, कांस्टेंट इसी। चलो 5 3 15x², 2 2 4x। कोई डाउट है? कोई डाउट है बेटा? अब मुझे x दिया है ना, हाँ गया x दिया है ना 4, राइट। तो मैं बोलूंगा dc अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 4। जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या पुट करोगे, 4। क्या पुट करोगे ला, क्या पुट करोगे, 4। यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16, ये भी कितना हो गया 16। प्लीज मल्टीप्लाई एंड इसको प्लस करो और फाइनल आंसर आपका। इजी है, कोई दिक्कत इसमें? लिख लो आप लोग। क्वेश्चन 5 देखो बेटा क्या बोला है। सी दिया आपको कितना, 1500 माइनस 75n प्लस 2n² प्लस n³ अपॉन 5 दिया भी है। n कितना है मेरा 10। फाइंड क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट, फिर से डेरिवेटिव। बट यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n होगा। क्या होगा, n, क्योंकि फंक्शन में क्या है, n है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू n, तो क्या होगा, dc अपॉन dn, d अपॉन dn कितना हो गया 1500 माइनस d अपॉन dn 75n प्लस d अपॉन dn 2n का स्क्वायर प्लस d अपॉन dn, ये क्या होगा n³ अपॉन 5। अब जो नंबर है उसको बाहर ले लो, d अपॉन dn, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो एज इट इज 75 बाहर आएगा, d अपॉन dn प्लस 2 बाहर आएगा। डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, n² का ना बच्चा, प्लस यहाँ 1/5 बाहर है तो d अपॉन dn, यहाँ पर होगा n का क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है। अब कांस्टेंट का होता है 0, n का हो गया 1, क्योंकि x का मान दोनों सेम है, देख लो। n का होता है 1, x का होता है 1, तो n का भी 1 ही हो जाएगा, प्लस 2, x² होता है 2x, तो n² क्या हो जाएगा 2n, 1/5 x इज टू n का फॉर्मूला, तो 3 आगे आएगा, पावर 1 कम होता है, ठीक। तो क्या हो गया, -75 4n प्लस 3/5 n का स्क्वायर, ये हो गया dc अपॉन dn। अब दिया है यहाँ पर एट n इज इक्वल टू 10, तो dc अपॉन dn एट n इज इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, -75 4 इंटू 10 प्लस 3/5 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, -75 प्लस 40 प्लस 8 ना 3/5, ये हो जाएगा 100, इसे कैंसिल होगा 5 से, यस 5 2 10, 20 हो गया। चलो -75 प्लस 40, ये हो गया 60। सॉल्व कर लो अभी, -75 प्लस 100 कितना आएगा, प्लस 25 ना, आ गया आंसर। इजी था, आई थिंक सो। मुझे इतने पे स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से 11 नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। आई होप समझा रहेगा आपको।
ठीक है ना, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना खाली। जहां आपको मार्जिन बोलेगा वहां पे डेरिवेटिव करना है, जहां एवरेज बोलेगा फंक्शन को डिवाइड करना है जो गिवन फंक्शन होगा। समझे? रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू डिमांड। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। लिख लो, चलो लिख लो।